हेलो दोस्तों, वेलकम एंड नमस्कार। मैं सागर वालिया आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस 24/7 में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करेंगे नेफ्ट और आरटीजीएस को लेकर। जैसा कि आप दोस्तों जानते हो, ये दोनों ही फंड ट्रांसफर फैसिलिटी होती है। जब हमें एक बैंक ब्रांच से दूसरी बैंक ब्रांच में पैसा ट्रांसफर करना होता है, पैसा भेजना होता है, तो हम इन फैसिलिटीज का यूज करते हैं। और ये टॉपिक आपके बैंकिंग अवेयरनेस के बिहाफ से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम इस पे डिटेल से डिस्कस करेंगे कि नेफ्ट आरटीजीएस क्या होती है और इन दोनों में बेसिकली क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो की लिंक के लिए आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडल लाइक ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इन सब पर फॉलो कर सकते हो। वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको वहां से भी अपडेटेड मिल जाएंगे। तो उन सबकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो दोस्तों एक बार जरूर लिंक को चेक करें और वीडियो को पूरा देखें। बात रही पीडीएफ की, तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल t.me/versam यहाँ से आपको प्राप्त हो जाएगी। इसकी लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इसके अलावा दोस्तों आप जानते हैं मैं अनअकैडमी पर भी लाइव पढ़ाता हूँ। तो वहाँ के मेरे एक रनिंग कोर्स है जीए को लेकर, बैंकिंग को लेकर, तो उसकी लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। तो सारी लिंक्स को जरूर दोस्तों एक बार आप चेकआउट करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों सबसे पहले नेफ्ट को। तो देखिए दोस्तों, नेफ्ट क्या होती है। नेफ्ट का बेसिकली जो फुल फॉर्म होता है वो होता है नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। और इसका यूज दोस्तों बेसिकली नेशनल वाइड पेमेंट सिस्टम के रूप में किया जाता है। मतलब ये एक नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम है। मतलब इसका यूज करके आप पैसा देश के अंदर कहीं भी भेज सकते हो, लेकिन देश के बाहर जो है वो पैसा भेजना पॉसिबल नहीं होता नेफ्ट के द्वारा, एक्सेप्ट वन कंट्री। ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें एक अपवाद भी है। सिर्फ एक देश ऐसा है पूरे वर्ल्ड में जिसके साथ इंडिया का ये एग्रीमेंट है कि उस देश में नेफ्ट अलाउ होगा इंडिया के द्वारा। तो उसके बारे में भी अपन यहाँ पर जानेंगे। तो चलिए नेफ्ट की डेफिनेशन शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, नेफ्ट जो है बेसिकली एक नेशन वाइड पेमेंट सिस्टम है जिसके द्वारा आप एक खाते से दूसरे खाते में पैसा भेज सकते हो देश के अंदर, वन टू वन फंड ट्रांसफर। Under this scheme, individual, firm and corporate can electronically transfer fund from any bank branch to any individual, firm or corporate having an account with any other bank branch in the country participating in the scheme। देखिए दोस्तों ध्यान रखिएगा, नेफ्ट स्कीम सिर्फ वही बैंक दे सकते हैं जिन्होंने नेफ्ट फैसिलिटी को इनेबल करवा रखा है आरबीआई से। ठीक है दोस्तों, और नेफ्ट के द्वारा जो पैसा भेजा जाएगा वो उस ब्रांच से दूसरी ब्रांच को भेजा जाएगा। वो इसके लिए ये रूल है, ये जरूरी है कि दोनों ब्रांच जो है वो नेफ्ट इनेबल्ड होनी चाहिए, उनके पास नेफ्ट फैसिलिटी अवेलेबल होनी चाहिए। फिर वो ब्रांच चाहे इंडिया में कहीं भी हो, उसके द्वारा कोई भी व्यक्ति, कोई भी कंपनी जो है वो पैसा इजीली ट्रांसफर कर सकती है। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम दैट ऑपरेट ऑन ए डेफर्ड नेट सेटलमेंट बेसिस विद सेटल्ड ट्रांजैक्शन इन बैचेस। लेकिन दोस्तों तो सबसे बड़ी बात आपको नेफ्ट के बारे में ध्यान रखनी होती है, जो बेसिकली नेफ्ट और आरटीजीएस के बीच में एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी होता है कि नेफ्ट जो होता है दोस्तों बेसिकली वो बैच सिस्टम पे काम करता है। बैच सिस्टम का मतलब क्या होता है? इसमें पेमेंट के कुछ बैचेस बनाए जाते हैं और बैच के हिसाब से फिर पेमेंट क्लियर किया जाता है। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे अपन मान लीजिए यूट्यूब पे जैसे मैंने बोला कि भाई मैं 100 वीडियो की एक क्लास लूंगा और उसमें 100 वीडियोस आएंगे टोटल, और इसके लिए मैं 4 बैच बनाऊंगा। तो मुझे कॉमन सेंस है कि 25-25 वीडियोस के एक एक बैच बनाने पड़ेंगे। तो दोस्तों जैसे ही मैं पहला बैच स्टार्ट करूंगा, जब तक उसमें 25 स्टूडेंट नहीं हो जाएंगे, क्या मैं दूसरा बैच स्टार्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता। फिर इसमें पूरे हो जाएंगे तो फिर दूसरा करेंगे, फिर दूसरे में जब तक 25 नहीं होंगे तीसरा नहीं होगा। तो वही सिस्टम यहाँ होता है। यहाँ पेमेंट के बैच बनते हैं कि जैसे आपको पता होगा नेफ्ट तभी प्रोसेस करेगा जब आरबीआई इसका अप्रूवल देगा। ठीक है ना, आरबीआई जो इंडिया का सेंट्रल बैंक होता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसके अप्रूवल के बाद ही नेफ्ट का सेटलमेंट सक्सेसफुली होता है। और आरबीआई इसको जो अप्रूवल देता है वो बैच सिस्टम दे देता है। जैसे आरबीआई ने मान लो 100 रिक्वेस्ट का एक बैच बना लिया, तो जब तक 100 रिक्वेस्ट इकट्ठी नहीं हो जाती उसमें नेफ्ट को लेकर, तब तक आरबीआई उसको अप्रूवल नहीं देगा। और 100 होने के बाद 100 रिक्वेस्ट को एक साथ अप्रूव किया जाएगा और उसके बाद फिर नया बैच बनेगा। नॉर्मली पर आवर के हिसाब से ये बैचेस बनते हैं, एक एक घंटे के हिसाब से बैचेस बनते हैं जिनमें नेफ्ट की रिक्वेस्ट इकट्ठा की जाती है और उसके बाद जो है उसमें पैसा ट्रांसफर किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों। और यहाँ ये बैचेस जो वर्ड यूज हुआ है वो क्यों यूज हुआ है, इसका मीनिंग है दैट इंस्ट्रक्शंस received for transferring the money will not be done as soon the request is received। इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि जो पेमेंट ट्रांसफर के लिए जो रिक्वेस्ट आरबीआई को मिलती है उसको वो तुरंत क्लियर नहीं करता, वो आपका बैच बनाता है और जब बैच कंप्लीट हो जाता है उसके बाद इसका क्लियरेंस दिया जाता है। सो द सेटलमेंट टेक प्लेस विद ऑल ट्रांजैक्शन रिसीव्ड टिल द पर्टिकुलर कट ऑफ टाइम। तो इसके लिए जो निर्धारित समय निर्धारित कर देता है आरबीआई कि ये बैच इतनी रिक्वेस्ट के बाद जो है क्लियरेंस पे आएगा, तो तब तक के लिए वो आपका
जो नेफ्ट ट्रांजेक्शन है वो वेटिंग पे चला जाएगा, होल्ड पे चला जाएगा, ये ध्यान रखना है दोस्तों। इसके अलावा इसमें ये ध्यान रखिएगा, नॉट एवरी बैंक कैन ट्रांसफर और रिसीव मनी थ्रू नेफ्ट सिस्टम। हर बैंक के पास अधिकार नहीं होता कि वो नेफ्ट से पैसा भेजे, ये सिर्फ वही बैंक कर सकते हैं जिन्होंने आरबीआई से परमिशन ले रखी है कि हमें नेफ्ट फैसिलिटी से पैसा ट्रांसफर करना है, सिर्फ वही इससे जो है वो पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं। देयर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम लिमिट फॉर ऑप्टिंग फॉर ए नेफ्ट पेमेंट सिस्टम। दोस्तों बात करें पेमेंट सिस्टम की लिमिट की, तो देखिए दोस्तों नेफ्ट की ना तो कोई मिनिमम लिमिट होती है ना ही कोई मैक्सिमम लिमिट होती है। 1 रुपए से लेकर आप जितना रुपए भेजना चाहो नेफ्ट में भेज सकते हो। कुछ लोगों को डाउट होता है कि नेफ्ट की मैक्सिमम लिमिट 2 लाख रुपए होती है, हालांकि दोस्तों ये सही नहीं है। हाँ, ये जरूर सही है कि आरटीजीएस की मिनिमम लिमिट 2 लाख होती है, आरटीजीएस 2 लाख से नीचे का नहीं हो सकता, लेकिन दोस्तों ध्यान रखिएगा नेफ्ट 2 लाख से ऊपर की भी हो सकती है। However, if you do not have an account in a bank, then you can only transfer up to ₹50,000 per transaction. But there is a additional condition. If there is no bank account, अगर आपके पास कोई भी बैंक खाता नहीं है तो सिर्फ आप 50,000 रुपए तक नेफ्ट से पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। इट मींस ये भी पॉसिबिलिटी का आंसर यस होगा कि नेफ्ट बिना अकाउंट के भी करवाई जा सकती है। नेफ्ट पेमेंट सिस्टम इज ऑल्सो अवेलेबल टू ट्रांसफर फंड टू नेपाल। मैंने आपको शुरू में बताया था कि एक देश ऐसा है जो नेफ्ट इनेबल्ड है अपने इंडिया के साथ, वहां पैसा भेजा जा सकता है, और वैसे नेफ्ट सिर्फ देश के अंदर ही अलाउ होती है, लेकिन वो देश है दोस्तों नेपाल। अंडर इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम, भारत और नेपाल के बीच में जो फंड ट्रांसफर को लेकर द्विपक्षीय समझौता हस्ताक्षर किया गया था, उसके अकॉर्डिंग नेपाल को थोड़ा रिलैक्सेशन दिया गया था इसमें, कि नेपाल के लोग जानते हो दोस्तों आप, जो मेन उनका जो सोर्स ऑफ अर्निंग होता है वो इंडिया से ही होता है, तो ऐसे में वो लोग कैसे पैसा भेजेंगे नेपाल में, तो इसके लिए नेपाल की सरकार के साथ भारत ने एक समझौता किया कि 50,000 रुपए पर ट्रांजेक्शन की मैक्सिमम लिमिट के साथ 1 महीने में एक ट्रांजेक्शन अलाउ कर दिया नेपाल में। लेकिन दोस्तों इसके लिए ध्यान रखना, इंडिया से पैसा जो है वो नेपाल जा सकता है, लेकिन नेपाल से पैसा इंडिया नहीं आ सकता नेफ्ट के द्वारा। एक ट्रांजेक्शन में मैक्सिमम 50,000 रुपए से ज्यादा नहीं हो सकते। और इसके अलावा ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1 महीने में एक ट्रांजेक्शन अलाउ है, या आप ये भी कह सकते हो 1 साल के 12 हो गए। इसके अलावा दोस्तों चार्जेस की बात करें तो नेफ्ट पे चार्जेस थे, लेकिन एक कमेटी बनी थी जिसका नाम था नंदन नीलेकनी कमेटी। इस कमेटी के सुझावों पर, इस कमेटी को बेसिकली बनाया गया था ताकि ये सुझाव दे सके कि कैसे डिजिटल पेमेंट्स को इंप्रूव किया जा सकता है इंडिया के अंदर। तो इस कमेटी ने अपने सजेशन दिए कि अगर आपको इंडिया में डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को बूस्ट करना है, उनको डेवलप करना है, तो आपको नेफ्ट और आरटीजीएस के चार्जेस हटाने होंगे। आरबीआई ने इनका रिकमेंडेशन मान भी लिया, और अब नेफ्ट पे फिलहाल तो कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज में तो आपको कुछ याद नहीं रखना है, तो दोनों के लिए सेम है कि नेफ्ट और आरटीजीएस दोनों पे ही कोई चार्ज नहीं लगेगा। इसके अलावा ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, आफ्टर नॉर्मल पीरियड ऑफ फंक्शनिंग ऑफ बैंक, नेफ्ट कैन बी डन इन ऑटो मोड। और जब तक बैंक खुले हैं तब तक तो अप्रूवल वैसे होता रहेगा, जो ट्रेडिशनल मेथड उसके द्वारा। और जब बैंक ब्रांचेस बंद हो जाती है, या आप बोलोगे कि सर हम हॉलीडे के दिन भी पैसा भेज सकते हैं क्या, हम सैटरडे संडे को भी भेज सकते हैं क्या नेफ्ट से पैसा, तो सर मेरा आंसर होगा नेफ्ट इज नाउ 24/7। आप 24 घंटे 7 दिन कभी भी पैसा भेज सकते हो। लेकिन जब बैंक की ब्रांचेस वगैरह ओपन नहीं होती तो एक मॉडल होता है जिसको बोला जाता है एसटीपी मॉडल। एसटीपी का मतलब होता है स्ट्रेट थ्रू प्रोसेसिंग। इस मॉडल के द्वारा आपकी जो नेफ्ट की एप्लीकेशन है उसको अप्रूव किया जाता है। 2 घंटे के अंदर अंदर आपकी एप्लीकेशन अप्रूव होकर पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, और किन्हीं कारणों से अगर ट्रांजैक्शन कैंसिल होता है तो पैसे आपके खाते में दोबारा डाल दिए जाएंगे। और इसके अलावा दोस्तों ध्यान रखिएगा, नेफ्ट ने अब इस फैसिलिटी को, आरबीआई ने 16 दिसंबर 2019 को अनाउंस किया था, ज्यादा पुराना डेटा नहीं है, जब आरबीआई ने कहा था कि हम नेफ्ट को राउंड टू क्लॉक कर रहे हैं। राउंड टू क्लॉक करने का मतलब 24/7, 24 घंटे 7 दिन जब चाहे आप नेफ्ट से पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। और ये डायरेक्शन आरबीआई ने इश्यू की थी सेक्शन 10 टू सेक्शन 18 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007। तो पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट जो है अपना 2007, उसकी धारा 18 और धारा 10(2) के अकॉर्डिंग ये डिसाइड किया गया था। नेफ्ट से पैसा ट्रांसफर करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए, आपके अकाउंट नंबर जरूरी है। इसके अलावा जिससे पैसा कटेगा वो अकाउंट नंबर जरूरी है। बेनिफिशियरी जिसको पैसा भेज रहे हो उसका नाम, खाता नंबर और उसके ब्रांच के आईएफएससी कोड आपको जरूरी होंगे। दोस्तों आईएफएससी कोड क्या होते हैं, हम इसका काफी यूज करते हैं अपनी जनरल लाइफ में भी। आईएफएससी का मतलब होता है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। देखिए दोस्तों, नेफ्ट और आरटीजीएस दोनों के लिए ये कोड रिक्वायर्ड होगा, जिसको बोलते हैं अपन आईएफएससी कोड। ये बेसिकली 11 डिजिट का कोड होता है, जिसमें शुरू के 4 डिजिट बैंक कोड होते हैं,
फिफ्थ डिजिट जो होता है वो हमेशा 0 रहेगा, उसको बोला जाता है कंट्रोल कोड। और लास्ट के 6 जो डिजिट या जो अल्फाबेट बच गए, इनको बेसिकली अपन अल्फा न्यूमेरिकल डेटा कह सकते हैं, क्योंकि इसमें अल्फाबेट और नंबर्स दोनों का यूज किया जाता है, ठीक है ना। तो इसको अल्फा न्यूमेरिकल बोलना गलत नहीं होगा। तो ये बाकी के 6 होते हैं दोस्तों ब्रांच कोड। तो ये था दोस्तों नेफ्ट। अब नेफ्ट में थोड़ा थोड़ा चेंज करते जाओ, आरटीजीएस की जो डेफिनेशन है वो बनती जाएगी। आरटीजीएस की फुल फॉर्म होती है दोस्तों रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इसके पहले ही नाम में, पहले ही शब्द में आ गया दोस्तों रियल टाइम। रियल टाइम का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि इसमें आरबीआई जो अप्रूवल है वो रियल टाइम में देगा, मतलब जिस टाइम पे आप रिक्वेस्ट डालोगे आरबीआई के पास, उसी टाइम आपको इस चीज का क्या मिल जाएगा, अप्रूवल मिल जाएगा। नेफ्ट की तरह यहाँ पे बैच का वेट नहीं करना पड़ेगा, सबसे बड़ा डिफरेंस होता है नेफ्ट और आरटीजीएस में, ठीक है दोस्तों। तो चलिए इसके बारे में वैसे डेफिनेशंस भी लिखी हुई है यहाँ पे, आप समझ सकते हैं कि आरटीजीएस का जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों वो होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। रियल टाइम का मतलब यहाँ ये है कि जिस टाइम आप अपनी रिक्वेस्ट डालोगे उसी टाइम आपको तुरंत अप्रूवल मिलेगा और आपका पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। और नेफ्ट की तरह आरटीजीएस भी दोस्तों एक नेशनल वाइड पेमेंट सिस्टम है। इसके द्वारा सिर्फ देश के अंदर आप कहीं भी पैसा भेज सकते हो और देश के बाहर आरटीजीएस बिल्कुल भी अलाउ नहीं है। हालांकि नेफ्ट में तो फिर भी एक एक्सेप्शन था, अपवाद था नेपाल, लेकिन आरटीजीएस का तो कोई भी अपवाद नहीं होता। Under this scheme, individual firms and corporate can electronically transfer their fund from any bank branch। तो वही बात यहाँ लिखी हुई है जो नेफ्ट में थी कि किसी भी बैंक ब्रांच के द्वारा दूसरी बैंक ब्रांच में पैसा भेज सकते हो, कोई भी व्यक्ति भेज सकता है, कोई कंपनी भेज सकती है, लेकिन शर्त क्या है, जिस बैंक से पैसा भेज रहे हो और जिस बैंक में पैसा जा रहा है उन दोनों बैंकों में आरटीजीएस की फैसिलिटी इनेबल होनी चाहिए, आरबीआई के द्वारा परमिशन होनी चाहिए, उसके बाद ही अलाउ है, वरना अलाउ नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। और बस सबसे बड़ा डिफरेंस क्या है कि नेफ्ट की तरह ये बैचेस में नहीं होता, इसमें रियल टाइम अप्रूवल मिलता है। बात करें लिमिट की तो नेफ्ट की ना तो कोई मिनिमम लिमिट थी ना कोई मैक्सिमम लिमिट थी। तो आरटीजीएस की मैक्सिमम लिमिट तो दोस्तों नहीं होती, लेकिन मिनिमम लिमिट जरूर होती है, वो है 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए से नीचे का आरटीजीएस नहीं हो सकता। चार्जेस की बात करूं तो सेम कमेटी का नाम दोबारा आया है कि एक नंदन नीलेकनी कमेटी बनी थी, उसके सुझावों पर अब जो है आरटीजीएस पर भी कोई चार्ज जो है वो दोस्तों बेसिकली नहीं लगेगा। इसके अलावा बात करें आरटीजीएस के लिए अगर आप पैसा ट्रांसफर कर रहे हो तो आपको किस किस चीज की जरूरत पड़ेगी, तो सेम चीजें हैं दोस्तों, वही अकाउंट नंबर वगैरह चाहिए, आईएफएससी कोड, बेनिफिशियरी का नेम, ब्रांच नेम, डिटेल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। और आईएफएससी कोड के बारे में आपको बता चुका हूं, 11 डिजिट का कोड होता है। शुरू के 4 जो हैं वो बेसिकली क्या होते हैं, बैंक कोड होते हैं। और उसके अलावा बात करें 5th डिजिट की तो ये कंट्रोल कोड होता है जो हमेशा 0 रहेगा। और लास्ट के 6 होते हैं दोस्तों ब्रांच कोड, जो अल्फा न्यूमेरिकल कोड होते हैं, जिनमें अल्फाबेट और नंबर दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये है बेसिकली आपका नेफ्ट और आरटीजीएस और उसके बीच का डिफरेंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर दें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन दबा दें। और ऐसे ही बैंकिंग के या फिर बैंकिंग के टर्म्स के नए नए वीडियो आपके लिए लेके आता रहूंगा। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।